द्वारकाधीश जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सात्विक साधना के विषय में जानकारी एवं उसका मंत्र विधान बताऊंगा जिसे हर एक साधक को करना आवश्यक होता है, हर एक तांत्रिक को करना आवश्यक होता है। हालांकि बहुत से कम लोगों को इनकी जानकारी होती है और बहुत से कम साधक इनकी जो सिद्धि होती है, साधना होती है, करते हैं। और जो नहीं करते हैं वो इनका रहस्य और इनके विषय में कोई भी जानकारी नहीं रखते हैं। और जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही साधना होती है एक साधना मार्ग में एक साधक के लिए। तो सबसे पहले आप इस साधना के विषय में आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि छाया पुरुष साधना। दोस्तों, जो छाया पुरुष होता है, हिंदी में हिंदू धर्म में इसको छाया पुरुष के नाम से बोलते हैं और मुस्लिम साधनाओं में, मुस्लिम धर्म में इसको हमजाद का नाम दिया गया है। दोस्तों, ये जो अमल होता है, ये जो साधना होती है, ये स्वयं की आत्मा को जागृत करना होता है, स्वयं की छाया को जागृत करना होता है, अपना ही एक अंश को जागृत करना होता है। जैसे कि आपका स्वयं जैसे कोई सिद्धि होती है, उसको आप सिद्ध करते हो, उससे कार्य लेते हो, ठीक है, आप उसको आवाहन करते हो, उसको कार्य देते हो, भोग देते हो, तो वो आपका कार्य करती है। पर इसका बिल्कुल अपोजिट होता है छाया पुरुष या फिर हमजाद। क्योंकि दोस्तों, जो हमजाद होता है वो स्वयं की ही आत्मा होती है, स्वयं की ही छाया होती है, स्वयं का ही एक अंश होता है। इसको साधक जागृत कर लेने के बाद साधक के साथ ये हमेशा सदैव रहता है, जीवन भर रहता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसको कदम कदम पर आने वाले संकटों के विषय में जानकारी देता है। हालांकि सिद्धियां भी जानकारी देती हैं, पर सिद्धियां जो होती हैं, जब आप उनको उस कार्य पे लगाओगे, एक विशेष कार्य पे लगाओगे, तभी वो आपको उस प्रकार की जानकारी देंगी। पर सटीक जानकारी कभी कोई सिद्धि नहीं देती है। पर जैसे कहावत है कि खुद को आदमी कभी धोखा नहीं दे सकता, स्वयं को आदमी धोखा नहीं दे सकता, पर कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी सिद्धि या कोई साधना हो या शक्ति हो तो वो आपको गलत जानकारी भी दे सकती है और गलत आपके कार्य को भी बिगाड़ सकती है। पर जो छाया पुरुष होता है, जो हमजाद होता है, वो स्वयं का ही एक अंश होता है, तो वो आपको धोखा दे ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो आपको ही धोखा देगा तो वो अपने आप को क्षति पहुंचाने के बराबर हो गया। तो उसी प्रकार से छाया पुरुष क्या करता है कि आपको भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी देता है, आपको स्वप्न के माध्यम से जानकारी देता है। आप अगर किसी कार्य को इसको बोलते हो करने के लिए तो बड़े सफलतापूर्वक करता है, ईमानदारी से करता है, वो भी बिना भोग को लिए, ठीक है। तो ये जो इसका विधान है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, इसका जो विधान है वो 7 दिन का है, ठीक है। 7 दिन में ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको शुक्रवार वाले दिन से या बृहस्पतिवार वाले दिन से इसकी साधना शुक्ल पक्ष से चालू करनी है। और अगर आप हमजाद का अमल कर रहे हैं तो 9 चंदी जुमेरात से ही आप इसका अमल चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको करना क्या है कि जो स्क्रीन पे आप लोगों को मैं अभी मंत्र दिख रहा होगा, उसको आपको 2500 बार जाप करना है बिना माला के। अब माला पे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये आप देख लीजिएगा कि इसको सिर्फ 2500 बार जाप करना है। और दोस्तों, इसमें गुलाब के फूल रहेंगे, गुलाब की अगरबत्ती रहेगी, इत्र रहेगा, लौंग कपूर रहेगा, घी का एक दीपक रहेगा। और जो दीपक रहेगा वो आपका दक्षिण दिशा की ओर रहेगा और आपका जो मुंह रहेगा वो पूरब दिशा की ओर रहेगा, उत्तर दिशा की ओर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है कि जब बैठ करके आप जाप करोगे, सफ़ेद वस्त्र रहेंगे आपके, सफ़ेद आसन रहेगा आपका, तो उसमें आपको करना क्या है कि जब आप जाप करोगे तो जाप करते करते आपको उस दीपक की लौ पर बिल्कुल एक टक देखते हुए, त्राटक करते हुए जप करना है। जब आप जप करते रहोगे तो तीसरे दिन आपको क्या होगा कि जो ये मंत्र मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा था, आगम निगम की खबर लगाए पार ब्रह्म को नमस्कार, इसको 2500 बार जाप करना है। और जब तीसरा और चौथा दिन हो जाएगा तो आपको कमरे में आहट महसूस होना चालू हो जाएगी और शक्ति का प्रवाह आपको महसूस होना चालू हो जाएगा। उसके बाद जो 7वां दिन या 6वां या 7वां दिन होगा तो उसमें आपको जो दीपक की लौ की जो परछाई होगी, जो ज़मीन पर उसकी परछाई पड़ रही होगी, तो उसमें आपको जो आपका छाया पुरुष है, जो आपका हमजाद है, वो दिखना शुरू हो जाएगा, आपको खुली आंखों से दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपको डरना नहीं है और इस साधना को आप कंटिन्यूअस
41 दिन तक अगर करते हैं तो पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण हो करके हमजाद या छाया पुरुष आपके सामने प्रकट हो जाएगा और आपसे आपके कार्यों को करवाने के लिए बोलेगा कि मुझे क्या कार्य करना है या किस लिए बुलाया है। तो आपको वचन ले लेने हैं कि मैं जो कार्य बोलूँगा, जब बोलूँगा, जहाँ बोलूँगा और जिस जगह तुमको बुलाऊँगा आना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा। दोस्तों 7 दिन में आपको इसके दर्शन हो जाएंगे, पर अगर इसकी पूर्ण सिद्धि आपको करनी है तो आपको 41 दिन का पूरा चिल्ला करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई हवन नहीं करना है, सिर्फ जाप करना है एक मन हो करके, और सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य में रहना है और धूम्रपान और ये गुटखा मसाला शराब ये सब चीज़ों से त्याग रखना है। तो ये साधना दोस्तों प्रमाणित साधना है। तो आशा करता हूँ कि ये साधना आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले, आदेश।